तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इसमें वीडियो बनाऊँ पर अभी वो टाइम मुझे लगा कि मैं बैठी थी और सोच रही थी कि चलो अभी बना ही देती हूँ। भाई देखो दुनिया कहाँ जा रही है भाई, समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में लोग क्या चाहते हैं। एक आदमी की जो ज़िंदगी है ना वो एकदम भेड़ बकरियों वाली हो गई है। जैसे जानवर है ना, उसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ कब मर जाएगा कोई कुछ अता पता नहीं है। तो वैसे ही इंसानों की ज़िंदगी हो गई है, कब कहाँ कौन मर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी देखिए आप, कोई अगर खुद से नहीं मर रहा है तो कोई उसको मार ही दे रहा है, कोई अगर उसको मार नहीं रहा है तो पता चले कुछ ट्रेजेडी हुई जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है। अभी सोनम का सुना ही होगा, राजा हत्याकांड जो हुआ, उसमें देखिए भाई क्या हुआ। उसने शादी करी, हनीमून पे लेके गई और उसके बाद उसको मार दिया। क्या ये सही था? मेरे हिसाब से तो सही नहीं था। अगर आपको मारना ही है भैया तो आपने शादी क्यों की? अगर आपको किसी और से ही प्यार था, अगर आपको किसी और से ही शादी करनी थी तो आप मत करती शादी। किसी की जान तो नहीं लेती कम से कम। एक गुनाह के चक्कर में कितने लोगों के घर उजड़ गए। पर लोगों को पता नहीं क्या, इंसानियत बिल्कुल मरी चुकी है, बिल्कुल नहीं बची। मेरा तो यही है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है ना रिश्ते को चलाने की, तो कम से कम आप उसकी हिम्मत करिए कि आप उस टाइम पे बोल दीजिए कि हमें नहीं करनी है शादी। आराम से बोलिए भाई माँ बाप से कि हमें नहीं करनी शादी, हमें कोई और पसंद है। लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए है। कितने ऐसे लड़के हैं जो पहले तो कर लेते हैं शादी, बाद में छोड़ देते हैं लड़की को। तो आपने तो कर ली किसी और से शादी, पर वो लड़की क्या करे? आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोच रहे आजकल के लोग। अरे जितनी हिम्मत आपने किसी को मारने में लगाई ना, उतनी ही उससे थोड़ी सी हिम्मत अगर होती ना, उसका 1% भी हिम्मत अगर होती, तो आप शादी के पहले अपने माँ बाप से ये कहती, और अगर फिर भी नहीं माँ बाप मान रहे थे ना तो भाग जाती। बिल्कुल मैं कहूँगी कि भाग जाती। क्यों? क्योंकि भागने से आपकी ज़िंदगी थी, आप जीती अपने हिसाब से, किसी की जान तो ना लेती कम से कम। पर नहीं, उस टाइम पे तो पता नहीं क्यों इतना सती सावित्री बन जाते हैं, या लड़की हो या लड़का, दोनों ही। क्यों इतने ज़्यादा माँ बाप के सोचने वाले इतने। और अगर आपको माँ बाप की इज्जत का इतना ही ख्याल था कि आपने उनके लिए नहीं भागी, आपने शादी कर ली, तो अब क्या इज्जत बन गई माँ बाप की? आपने जब मार दिया तो नहीं बनी ना। आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा। उस लड़के की क्या गलती थी भाई, जिसने आपको सब कुछ समझा? अभी देखो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे मुझको कि मुझको क्या, मैंने बहुत सुना है कि अब ये कहा जाएगा, बहुत से लोग अभी कहते भी हैं, कहा जाएगा कि अभी तक जब औरतें मरती थी तब लोग कहाँ थे? अभी तक जब इतने लोगों ने औरतों को जिंदा जिंदा जलाया तब तो किसी ने कोई बात नहीं बोली, तब इतनी बड़ी बात कुछ नहीं हो गई। कुछ 2-4 औरतों ने आदमियों को मारा तो हाहाकार मच गया। तो मैं ये इसलिए नहीं बना रही हूँ कि औरत ने आदमी को मारा, मैं ये इसलिए बना रही हूँ कि किसी ने किसी को मारा, वो भी बिना कसूर के, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। और वो औरत हो या आदमी, यहाँ पे मेल और फीमेल वाला कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। वो लाख गुनाह भी कर देना, पर उसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। उसको सिर्फ भगवान को अधिकार है जान लेने का। तो ये सारे काम सिर्फ भगवान पे ही छोड़ दो भाई, खुद भगवान बनने की कोशिश ना करो, छोड़ दो उस पर। और इतनी हिम्मत दिखाओ लड़कियों, इतनी हिम्मत दिखाओ कम से कम, लड़की हो या लड़का, दोनों को मैं बोल रही हूँ कि इतनी हिम्मत दिखाओ कि अपने माँ बाप से कह पाओ कि मुझे इससे शादी करनी है, और अगर इससे शादी नहीं करेंगे तो मैं आज इज्जत प्यारी है ना माँ बाप की, तो बोलो। अगर आपको इज्जत भी प्यारी है और सब कुछ चाहिए तो बोल दो भाई कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हम जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, हमें शादी ही नहीं करनी है। इतनी हिम्मत, तो इतनी हिम्मत दिखाओ। किसी को मारने की हिम्मत तो ये हिम्मत नहीं है, ये तो कायरता है। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि आप उसके साथ जी पाते, निभाते ना। अगर आपने उस टाइम पे माँ बाप की इज्जत के लिए शादी करी थी तो आप निभाना चाहिए था आपको, और अगर नहीं निभा सकते थे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसी टाइम पे आप छोड़ देते, चली जाती आप कहीं और, किसी और के साथ चली जाती, तब क्या सोच के आपने शादी कर ली। और ऐसा हमारे देश में न जाने कितना होता है। मेरे खुद रिलेशन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी कर ली उस टाइम पे तो राम बन गए बिल्कुल, और उसके बाद छोड़ दिया। अब क्या करें बोल? तो यहाँ बात लड़के और लड़की की है ही नहीं है, सब महान है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई लड़की लड़के वाली बात नहीं है। यहाँ सब कुछ इक्वल है, लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों ही एक दूसरे के साथ जाती है। दिक्कत ये है कि किसी बेगुनाह को आप, तो किसी बेगुनाह को बिल्कुल मत अपना निशाना बनाइए भाई। ये देखिए सोनम को इतनी अगर कायरता, थोड़ी सी हिम्मत दिखा लेती भाई, बोल देती नहीं करती शादी, आजीवन कुंवारी रहती, तब मानते कि हाँ उसके बाप की इज्जत की परवाह थी। आपने शादी करी, बता देते उससे नहीं करनी आपसे शादी, जबरदस्ती थोड़ी कर लेता वो। और लड़के, अगर आप लोगों को भी नहीं करनी शादी किसी से भी, आपको कोई और पसंद है तो आप भी खुला बोलिए, पर शादी करके उसको छोड़िए मत। बिल्कुल भी मुझे ये मेरा दिमाग खराब है जब से मैंने ये सुना है कि लोग कैसे अब इंसानों को गाजर मूली की तरह काटे डाल रहे हैं भाई। किसी को कोई परवाह नहीं, इंसानियत तो लोगों के मन से जा चुकी है। कोई माँ अपने बेटे को काटे दे रही है, बेटा अपनी माँ को काटे दे रहा है, बीवी अपने पति को काटे दे रही है। हद हो गई, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अब लग रहा है कि हाँ अब डिजिटल दुनिया हो चुकी है। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। और जो ऐसे लोगों से बच जाते हैं उनको देखिए, अभी प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, सुन के और देख के ना तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या बीत रही होगी उन घरों में जिनके घरों के चिराग बुझ गए, जिनकी घरों की बहुएं मर गई। सबके बहन बेटी भाई, सबके कुछ ना कुछ रिश्ते थे, कितने घर उजड़ गए। अब किसकी लापरवाही थी क्या था पता नहीं, पर जो हुआ ना वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुखद हुआ। और अब तो समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी का ना कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी ठिकाना नहीं है ज़िंदगी का। कब आपका टाइम जो है ना, कब आखिरी है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए मैं तो ये बोलूँगी, जब तक ज़िंदगी है हर एक पल को अपना आखिरी पल समझकर जियो, खुश रहो, और दूसरों से ना जलन मत रखो। ये मत रखो कि मेरे से ज़्यादा उसको क्यों है, ऐसा क्यों है। जलन ही दुनिया में तबाही का कारण है। एक दूसरे से जलन बिल्कुल नहीं रखो, अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, और कोशिश करो कि आपकी किसी बात से कोई अगला भी खुश हो पाए। अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो फिर दुखी भी मत करो। और लड़कियों के लिए खासकर कि अगर आप में रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं है तो आप शादी के पहले ही बताइए कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते। पहले हिम्मत दिखाइए, लड़के हैं वो भी पहले हिम्मत दिखाइए। आप पहले अपने जीवन साथी को चुनिए, पहले ही बोलिए हम इनसे नहीं, हमें इनसे शादी करनी है। घर वाले नहीं मानती है, कानून है भाई, आप जाइए कानून का सहारा लीजिए, अपनी शादी करिए, उसके बाद कोई आपको करे। और अगर आप माँ बाप की इज्जत के लिए चुप है, नहीं कर रहे हैं शादी, तो फिर माँ बाप की इज्जत को बनाइए, उस चीज़ को निभाइए, पर किसी की जान मत लीजिए। किसी बेगुनाह को मार के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्या हुआ? आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हो गए क्या? नहीं हुए। लेकिन अगर आपने शायद पहले हिम्मत की होती तो आज अपने जिस भी प्रेमी के साथ थी भाई, आप अपने खुश होती, या तो फिर अगर आप पति के साथ आ गई तो आप पति के साथ खुश रहती। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए।